हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं मेघना मेरी एक नई ब्लॉग को आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस मुझे सर्दी जुकाम और थोड़ी फीवर हो गई है और कुछ नहीं। शनिवार को इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई और आज संडे है। आज भी मेरा तबीयत वैसे पूरा सही नहीं हुआ है और अभी मैं चाय बना रही हूँ। संडे बहुत ही ठंडा गिर रहा है हमारे इधर, अचानक से ठंडा गिर रहा है। इसलिए घर घर जिसके घर में पूछो सबको सर्दी जुकाम में सब कोई ना कोई है उनके घर में पेशेंट, और ऐसे ही चल रही है। अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय पी लेते हैं हम दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और मैं चाय पी लेंगे। और उसके बाद चाय पीने के बाद आज कुछ नाश्ता नहीं बनाना है। पोहा खाना है तो पोहा हम ऐसे खाते हैं कि कच्चा पोहा को धो लेते हैं गर्म पानी में। धोने के बाद उसमें दूध और ये केला नारियल निकाल के उसमें डाल के शुगर डाल के उसको ऐसे ही मिला के हम लोग खाते हैं। तो वैसे ही खाना है, तो नाश्ता नहीं बनाना है, बस दोपहर को खाना ही बनाना है। और अभी मेरी चाय हो गई, मैं चाय निकल लेके जाऊंगी, मेरे हस्बैंड को दूंगी और मैं पीऊँगी। सबको सर्दी हुआ है, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को भी थोड़ी सर्दी हो गई है क्योंकि वो कल बाहर गई थी उसके स्कूल से, तो उसको भी सर्दी हो गई है। उसका पापा भी आ गए चाय लेने के लिए। मेरी बेटी उधर सो रही है क्योंकि पूरा बिस्तर को उठा के वो अकेले ही पूरा गंदा करके सो रही है। सारे हमारे उसके पापा का बिस्तर, मेरा बिस्तर, सबका लेके वो खुद ही सो रही है। अभी वो कल गई थी ना घूमने के लिए, बाहर किसी पिकनिक गई थी घूमने के लिए, तो उसको थोड़ी सर्दी हो गई। बस में गई, बस में आई तो हवा लगी ना, थोड़ी सर्दी हो गई, पूरा आँख वाँख सूज गई है मेरी बेटी की, इसीलिए लेट तक सो रही है। और मैं इसको लेके आई हूँ क्लीन करने के लिए। कल लाई थी, फ्रिज में नहीं रखी थी तो सूख गई पूरा, किसी किसी तो हो गई। अभी उसको मैं क्लीन कर लूँगी दोपहर के लिए और उसके बाद कपड़ा धोने जाऊँगी। कपड़ा धो के उसके बाद फिर घर का काम, दूसरा काम देख लेंगे। और मेरा लाल भाजी क्लीन हो गई, मैं क्लीन कर ली हूँ। अभी मैं इसको रख लेती हूँ। पहले जाके मैं कपड़ा धो लेती हूँ। आज बहुत सारा कपड़ा है क्योंकि आज संडे भी है और मेरे बेटे की वो यूनिफॉर्म है, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इसको सब कुछ मैं धो के सुखा लूँ। आज संडे है, मैं नहाई नहीं अभी तक क्योंकि संडे मेरे हर रोज़ काम लेट होते हैं। संडे मेरे हस्बैंड ने भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ एक सेम टाइम में नहाते हैं, तो इसीलिए वो आज पूजा करके गए और मैं थोड़ा संडे मेरी छुट्टी है। वो खुद ही बोलती मेरे हस्बैंड की संडे तू सो जा, थोड़ी लेट में उठ, अपने हिसाब से काम कर, रोज़ रोज़ जल्दी तो उठती है। इसलिए मैं संडे को क्या करती हूँ, थोड़ी लेट उठती हूँ, सो गया। और अभी ठंड भी गिर रही है, ठंड गिर रही है तो इसलिए थोड़ी सारे काम मेरी लेट होती है। और मैं लाल भाजी, वो इसको क्या बोलते हैं, हम साग बोलते हैं, इसको मैं क्लीन कर ली। दोपहर को लंच में कुछ बनाऊंगी, इसका भाजी वगैरह बनाऊंगी। और अभी जाऊंगी, बहुत सारे कपड़े हैं उसको धो लूँ, धो के सुखा दो, नहीं तो धूप चली जाएगी। ठंड के दिन में ना 4 बजे 5 बजे के अंदर धूप ही चली जाती है, इसलिए कपड़ा धो लो। उसके बाद फिर नहा धो के आके फिर नाश्ता तो आज नहीं बनाना है, लंच प्रिपेयर करूँगी। अभी जाती हूँ, फिलहाल कपड़ा धो लेती हूँ। और अभी मेरा सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई खाना पकाने के लिए। टाइम तो बहुत हो गया है, 12 बज गया है टाइम। और अभी मैं दाल बॉईल कर ली हूँ और चावल भी मैंने बना दी क्योंकि हम कुकर वाला राइस तो नहीं खाते, वो पानी निकालने वाला वैसे ही बना के हांडी में बना के खाते। तो अभी दाल चौंक लगा रही हूँ, तूर की दाल चौंक लगा रही हूँ। चौंक लगा दूँगी तो दाल हो जाएगी मेरी। दाल में हमेशा प्याज और लहसुन दोनों देके चौंक लगाती हूँ, तो दाल को तो दोनों मिला के ही चौंक लगाई। हाय, मैं बना रही हूँ अभी लंच। आज बहुत सारा काम था, संडे है ना, तो दिवाली को बहुत सारी घर से गंदा निकलती है, वो स्क्रैप जैसे वो निकलते हैं, उसको भी आज मुझे संडे से भी स्क्रैप वाला जाते हैं ना, उसको भी देना था और घर का थोड़ा साफ़ सफाई करना था। और इसलिए मेरा आज बहुत लेट हुई। कपड़ा तो मैं इतना धोई, मैं दिखाऊंगी कितना कपड़ा धोई हूँ आज। और अभी हम सादा सादा एक कुछ बनाएंगे, रोज़ रोज़ मसालेदार खाना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैंने बनाई हूँ दाल और ये दाल भाजी की सब्जी।
बनाऊंगी, बनाई नहीं बनाऊंगी। उसके बाद फिर बाहर जाएंगे। आज बना रही हूँ, मेरा दाल हो गई देखो। और अभी मैं दाल छौंक लगा के निकाल ली दाल। और उसके बाद वो लाल भाजी जो है, साग है, उसको थोड़ी भाजी बनाऊंगी। उसको भाजी बनाने के लिए मैं कढ़ा में सरसों का तेल डाल दी और उसमें थोड़ी सी मस्टर्ड डालूंगी, रेड चिली और प्याज देके पहले छौंक लगाऊंगी, लास्ट में लहसुन कूट के डालूंगी उसमें। ऐसे ही मैं बनाती हूँ उसको। और उसमें प्याज डाल देती हूँ अभी। मुझे इतनी सर्दी हो गई है कि कभी भी इतनी सर्दी नहीं होती, इस बार जितना सर्दी हो रही है मुझे। और मैं छौंक लगा रही हूँ। और उसके बाद मेरी बेटी को ना बाल धो के नहलाना है उसको। आज संडे है और बाल तो वो संडे धोती है, फिर भी कल वो पिकनिक गई थी जो उधर बाहर पार्क में खेल के उसके सर में वो बहुत सारे मिट्टी गंदा डाल के आई है। तो उसको नहीं धोऊंगी तो पूरा बाल ख़राब करेगी। और मंडे तो टाइम नहीं होता है बाल धोने के लिए, स्कूल रहता है, इसलिए उसका बाल धोऊंगी काम ख़त्म करके। मैं प्याज डाल दी, मेरा प्याज हो जाएगा। वो लाल भाजी में काट के रखी हूँ, उसको डाल दूँ। मुझे ना ये सभी ज़्यादा छोटा छोटा करके काटना नहीं आता है, इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी है मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद चामच जो बड़ी रह जाती है ना, उसको स्पून में ही ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। मुझे इतना छोटा छोटा करके काटना नहीं आता। और अभी मैं लाल भाजी कर रही हूँ और इधर मैं उसको बना रही हूँ। उसको ढक लूँगी, थोड़ी पानी निकल आएगी, उसके बाद उसका ढक्कन खोल के उसको फ्राई कर लूँगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा खाना बन गया। खाना कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं थी, बस दाल और साग भाजी और चावल बनाई और दही है घर में, दही के साथ खा लेंगे। मेरी बेटी की बाल धोनी है आज, क्योंकि कल वो पिकनिक गई थी। वैसे भी वो संडे बाल धोती है, लेकिन कल पिकनिक गई थी तो पूरा सर पे मिट्टी मिट्टी डाल के आई है, तो उसका बाल ही आज धोऊंगी मैं। अभी धोऊंगी, मेरा अभी सारा काम ख़त्म है। अभी मैं जाऊंगी उसका बाल धो लूँगी। उसका बाल इतना गहरा है कि बाल धोने के लिए मुझे आधा घंटा लगता है। और शैम्पू भी इतने सारे शैम्पू डालना पड़ता है उसके बाल में। मेरे बाल में जितना नहीं ज़रूरत होती, उसके बाल में मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी मैं जाऊँगी उसका बाल धो लूँगी। और अभी मैं उसको नहला के लाई तो वो क्या कर रही, उसका बाल झाड़ रही हूँ मैंने। और उसका वो कार्टून देख रही थी। उसका पापा लेके क्रिकेट मैच देखने के लिए रिमोट ले लिए चेंज करने के लिए, तो वो कैसे कूद रही है। उसके बाद रोने लग रही। मैं कार्टून देख रही थी, आप क्यों चेंज की, कैसे रो रही है। झगड़ा कर रहे उसके पापा के साथ, मुझे मेरी रिमोट चाहिए, कार्टून देखनी है। और मैं उसको बोल रही हूँ तुम वीडियो में आगे देखो, रोते रोते हुए, तो ज़्यादा रोने लगी। और ऐसी ही है वो, हमेशा उसका जिद करती है, बहुत जिद करती है। और मेरा बेटा उसका उल्टा है, उसको हम कुछ भी बोलते हैं ना, वो हाँ हाँ हमेशा बोलती है, जी हाँ, कभी जिद नहीं करती। लेकिन ये बहुत जिद्दी है और उसका पापा ही इसका मुख्य कारण है। ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से बहुत जिद्दी हो गई है, लेकिन मेरे पास जिद्दी नहीं दिखाती, उसके पापा के पास ही ज़्यादा दिखाती है। और अभी मैं उसका बाल थोड़ी बांध लूँ और उसके बाद उनको खाना दे दूँ, दोनों को खाना खा लेंगे। हमारा घर का दीवार जो है ना, मेरी बेटी ही ख़राब करती है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती है दीवार में, कभी दीवार में आर्ट बनाती रहती हैं। तो सच में मेरी बेटी की गलती, हम कहीं भी रहते हैं, हम एडवांस दे के रहते हैं ना, वो मांग के लेने के काबिल ही नहीं रखती मेरी बेटी। हम क्या करें, वो खुद ही ऐसे कर देती है, बहुत दीवार बहुत ख़राब करती है, इधर उधर लिखती रहती है, आर्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ करती ही रहेगी वो दीवार में, घर में रहेगी तो। और अभी दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को नॉनवेज चाहिए, मेरी बेटी को भी नॉनवेज चाहिए, इसलिए वो जोमेटो से मंगवा ली चिकन और दाल लाल भाजी चिकन के साथ वो लोग खा रहे हैं। मैं संडे नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए मैं बाद में खाऊंगी। अभी झगड़ रहे थे दोनों, अभी खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के, बाप बेटी। और आज के लिए वीडियो इतना ही। मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाई, लेकिन अगले हफ्ते मुझे बाहर जाना है तो मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग में।
आज के लिए तो इधर ही रखती हूँ, और रात को तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊँगी। और जय जगन्नाथ, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।